Shaker Suman and welcome once again to Movers and Shakers. दोस्तों, पिछले दिनों एक बहुत ही हैरानी वाली बात हुई। एक बच्चा हंसता हुआ अपनी माँ के पेट से पता चला कि माँ मूवर्स एंड शेकर्स की बहुत बड़ी फैन है। डॉक्टर के हिसाब से वो जल्दी बोलना शुरू कर देगा, बहुत तेज बोलेगा और इतना बोलेगा कि रुकने का नाम ही नहीं लेगा। मेरी तरह शेकर सुमन पार्ट 2। कितनी अच्छी बात है ना। एक वक्त था जब होने वाले बच्चे का बाप हॉस्पिटल वार्ड के चक्कर काटता और नर्स भाग के कहती मुबारक हो, लड़की हुई है। अब पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है कि बाप को एक लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता है, हाथ में काउंटर लेकर। नर्स चिल्लाती है, बाप नंबर 112 तुम हो, लड़की हुई है। नेक्स्ट। दोस्तों, हमारे आज के मेहमान है इंडिया फर्स्ट सुपर मॉडल मिलियन सोमन एंड द लवेबल एफेबल किड स्टार फ्रॉम द इमेंसली वॉचेबल टीवी सीरीज जस्ट मोहब्बत, आदित्य कपाड़िया। दोस्तों, वैसे रिटायरमेंट भी दुखदायक चीज है। मेरे चाचा जी को नौकरी से निकाल दिया गया। कंपनी ने एक ऐसी मशीन खरीद ली जो हर वो काम बेहतर कर सकती है जो मेरे चाचा करते थे। सबसे बड़ी तकलीफ तब हुई जब मेरी चाची भी जाके वही मशीन खरीद ली। पर इटली में एक भाई साहब रिटायर होने का नाम ही नहीं ले रहे। 83 साल की उम्र में वो एक अडल्ट फिल्म में एक्टिंग करने जा रहे हैं। पिक्चर का नाम शायद मस्त नाना और मचलती नानी रखा जाएगा। वैसे इंडिया में भी एक साहब है जो रिटायर होने का नाम ही नहीं ले रहे, श्रीमान सीताराम केसरी। वैसे कमल हसन उन्हें अगली पिक्चर में ले रहे हैं जिसका नाम है चिकना चाचा। वैसे रिटायरमेंट काफी अजीब चीज है। एक दिन आपके हाथ में आपकी खूबसूरत सेक्रेटरी की कमर और अगले दिन सिर्फ टीवी का रिमोट कंट्रोल। पर जवान लड़कियों के बाद छिड़ी है तो बिल क्लिंटन का जिक्र तो आएगा ही। मोनिका लेविंस्की के बाद अब कैथलीन विली ने क्लिंटन पर उन्हें छेड़ने का इल्जाम लगाया। पर क्लिंटन जी के हिसाब से वो केवल इन लड़कियों की चेकिंग कर रहे हैं। क्या है, आखिर व्हाइट हाउस एक हाई सिक्योरिटी एरिया जो है। एवरीबडी मस्ट बी एंड शुड बी फ्रिस्क्ड। जब हिलरी क्लिंटन से पूछा गया कि क्या इन इल्जामों की वजह से वो बिल क्लिंटन को छोड़ देंगी, तो हिलरी ने कहा बिल्कुल नहीं। आपको क्या मालूम कि एक साधारण पुरुष को पति से राष्ट्रपति बनने में कितनी मेहनत लगती है, कितनी पति वतन आ रही। पर काफी अमेरिकन नहीं चाहते कि बिल क्लिंटन रिजाइन करें। आखिर उन्होंने उसके दिमाग के लिए इलेक्ट किया है, बाकी जिस्म से वो जो चाहे करें। वैसे अमेरिका में एक सर्वे किया गया कि कितनी औरतें बिल क्लिंटन के साथ अफेयर चाहेंगी। 10% ने कहा हाँ, 30% ने कहा कभी नहीं और 60% औरतों ने कहा फिर से। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं भारतीय टेलीविजन पर पहली बार जो काम रजत शर्मा, करण थापर, सिमी गरेवाल और प्रणॉय रॉय न कर सके, वो काम हमने कर दिखाया। यस। हाय मोनिका। हाय शेखर। क्या दिखती नहीं। मोनिका, पहले तो तुम ये बताओ कि क्लिंटन के साथ तुम्हारा अफेयर कैसे शुरू हुआ? अंधेरी रात थी, क्लिंटन बड़े दुखी थे। व्हाइट वाटर का स्कैनर भी चल रहा था और सदाम से पंगे ले रहा था। बस वो मेरे कंधे पे रोने लगे। कंधे पे? पहले कंधे पर, फिर बात थोड़ी आगे बढ़ी। अच्छा, फिर तुमने क्या किया? मैंने कहा बिल, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। भगवान के लिए क्यों? ओह, आई एम सॉरी। वैसे मोनिका, इस स्कैंडल से तुम्हारी जिंदगी पर क्या असर पड़ा? स्कैंडल से पहले मेरे पास फिगर थी और स्कैंडल के बाद मैं पब्लिक फिगर बन गई हूँ। वैसे तुम्हारा व्हाइट हाउस में काफी आना जाना लगा था, तो तुम्हारी फेवरेट जगह कौन सी थी? ओवल ऑफिस। वैसे इतनी देर तक आपका अफेयर चला और लोगों को पता भी नहीं लगा, ये कैसे किया? हाउ डिड यू मैनेज दिस? सब लोग सोचते हम लोग आर.डी. बर्मन के गाने गा रहे थे। और फाइनली मोनिका, तुमने बिल को कभी मना क्यों नहीं किया? स्कूल में हमें सिखाया गया था कि सरकार की सारी बातें माननी चाहिए और बिल तो राष्ट्रपति हैं, यानी पूरे देश के पति। थैंक यू मोनिका। वैसे इलेक्शन के बाद काफी पॉलिटिशियंस की हालत काफी खराब है। एक तो मुझे स्टेशन के बाहर ही भीख मांगता हुआ मिला, कहने लगा बाबा गरीब की मदद कर दो। मैंने कहा यार, मंत्री होने पर तुमने गरीबों की मदद की होती तो तुम्हारा ये हाल ना होता। मैं भी किसी का बुरा हाल नहीं देख सकता। मैंने उसे अपने घर पर नौकर रख लिया। पहले दिन स्ट्राइक, दूसरे दिन नो कॉन्फिडेंस मोशन और तीसरे दिन होम मिनिस्ट्री, यानी कि मेरी पत्नी के साथ मिलकर सरकारी गिरा दी। एक पूर्व रेलवे मंत्री अपनी हार का सदमा नहीं सह सके और पहुंच गए ट्रेन के पटरी पर आत्महत्या करने, पर ट्रेन 12 घंटे लेट थी। मिनिस्टर होने पर कुछ अच्छा काम किया होता तो शायद टाइम पर मौत को नसीब होती। एक मंत्री को हारने पर अपना बंगला खाली करना पड़ा।
छत तो गई, साथ में डेयरी फार्म का धंधा भी बंद हो गया। इंक्वायरी करने में पता लगा कि फॉडर स्कैम में चुराया गया चारा वहां के भैंसों को खिलाया जा रहा है। नई गवर्नमेंट ने इमीडिएट एक्शन का ऑर्डर दिया है और भैंसों को हिरासत में ले लिया। एक जेलर के हिसाब से जेल अब सूना सूना सा लगने लगा है। सारे कैदी संसद में जो चले गए। जयललिता जी की कमी काफी महसूस हो रही है। जेल कर्मचारियों को समझ में नहीं आ रहा है कि उनके एयर कंडीशनर्स, टीवीज, फ्रिजेस और रोमांटिक नॉवेल्स के साथ क्या करें। पर खुशी की बात तो यह है कि बीजेपी सरकार को सपोर्ट देने से पहले उनकी सबसे पहली मांग रही कि मूवर्स एंड शेकर्स तमिल में दिखाया जाए। सर्कस में जानवरों को खेल दिखाने पर रोक लगा दी गई है। शरियार और उसके रबर बैंड और मुझे शायद आप लोग आखिरी बात देखें। पिछले दिनों सारी दुनिया में टाइटैनिक फिल्म के बड़े चर्चे रहे। उस फिल्म को ढेरों पुरस्कार मिले। हमारे कल्लू राम जी ने हमें बताया कि टाइटैनिक पर कुछ इंडियंस भी थे। एक पुलिस इंस्पेक्टर भी रात को खा पी कर डेक पर डकार मार के सो रहा था। तभी कांस्टेबल ने आके जगाया, सर उठिए, टाइटैनिक डूब रहा है। इंस्पेक्टर नींद से बोले, अबे खाली पीली नींद खराब मत कर, पहले कंफर्म कर ले, अगर हमारे एरिया का केस है तो सवेरे एक FIR डाल दीजिए। एक भारतीय पत्रकार भी टाइटैनिक पे थे। उन्हें पता चला कि टाइटैनिक डूब जाएगा तो उन्होंने सोचा एक स्टोरी अपने नाम बन जाएगी। सीधे कैप्टन के पास गए और उन्होंने वही बरसों पुराना घिसा पिटा सवाल पूछ डाला, सर आपको इस जहाज के डूबने पर कैसा महसूस हो रहा है? कैप्टन ने कहा, गुड़ुप गुड़ुप। एक भारतीय मारवाड़ी सेठ भी टाइटैनिक पे थे। उन्हें जब डूबने का पता चला तो उन्होंने SOS रेडियो मैसेज अपने घर भेजा, भगवान टाइटैनिक डूब रहा है, देखो टाटा के 200 शेयर खरीद लेना, तिजोरी की चाबी जूते के डब्बे में अपने पास रख लेना, और हाँ मेरा आज शाम का खाना मत बनाना, फालतू में बेकार जाएगा। दोस्तों, मूवर्स एंड शेकर्स में हमारे पहले मेहमान एक ऐसी शख्सियत हैं जो हिंदुस्तान के पहले सुपर मॉडल हैं और कंप्लीटली मेड इन इंडिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम मिलिंद सोमन। भाई मिलिंद सोमन आए हैं हमारे स्टूडियो में, तो सबसे पहले तो उन्हें एक कुछ वेलकम गिफ्ट देने चाहिए। भाई लाओ इनके लिए जो स्पेशल गिफ्ट हैं। ये देखिए आपके लिए, नहीं लीव्स नहीं, लीव्स के नीचे क्या है देखिए ना, आपके लिए खास टफ शूज। हर प्रोग्राम के बाद मुझे मिलते हैं, मैंने इकट्ठे किए थे, उसमें से कुछ तो ये आपके हैं? नहीं मेरे नहीं, मुझे मिले थे। नो आई डोंट नो, उसके लिए है। मैंने सुना है कि मिलिंद तुम्हें कपड़ों का ज्यादा शौक नहीं है, इसलिए ये छोटी सी एक जो है चड्डी which has been made on a shoestring budget, so you can wear this and turn on a new leaf. Right. Wow! More your size, Chetan. Well, he thinks it's more my size. For your next episode. Are you eating? From Soman to Suman. Thank you. Thank you. I'll keep this as a souvenir. Sit. वो रख लीजिए, काम में आएगा बाद में. You could probably wear this one. Milind, modeling. What about? And then television. Why not film? No, I'm definitely open to films when and if they come along. Everything is connected to you is like open to this and open to that. Why? I'm very open. तुम्हारी हिंदी कैसी? बहुत खराब है. कैसे? Prove करके साबित करो. Yes, I don't know how to speak Hindi. You know. ऐसा नहीं हो सकता है. इस देश का सुपर मॉडल, उसे हिंदी नहीं आती है, देश की राष्ट्रभाषा नहीं आती है, मातृभाषा नहीं आती है. नहीं आती है. क्यों नहीं आती? क्या कहूँ? तुम सब तो कह रहे हो हिंदी में. Thank you. तो बाकी सब भी कहो. क्या कहूँ? जैसे टेलीविजन सीरीज करते हो, इंग्लिश में करते हो? I should try. पहला टेलीविजन सीरियल तो मैंने इंग्लिश में ही किया था, माउथफुल ऑफ स्काई. उसके बाद मैंने एक दूसरा सीरियल किया. दूसरी सीरियल की. मार्गरीटा. उसके बाद मैं अभी कर रहा हूँ कैप्टन व्योम, which is a science fiction serial. Science fiction I can't say in Hindi. I don't know if you can say it. Can you say it? नहीं, fiction, science fiction हिंदी में लिख दो तो समझ में आता है. अच्छा, ठीक है. मार्गरीटा, माउथफुल ऑफ स्काई से मार्गरीटा तक का ये जंप कैसे है? और मार्गरीटा इज अ वुमेन ओरिएंटेड. माउथफुल ऑफ स्काई के बाद मुझे और इंग्लिश सीरियल के लिए ऑफर्स नहीं आए थे क्योंकि बने ही नहीं इंग्लिश सीरियल. एंड द फर्स्ट गुड ऑफर आई गॉट, इंटरेस्टिंग ऑफर, वाज मार्गरीटा. And I like the director very much, and her enthusiasm and everything. And I agreed to do it, and it was. You like the director very much? Or she happens to be a woman? She happens to be a woman. Okay, all right. And what? No, not, okay, good. Then what's stopping you now? Lack of female directors, probably. No. What I mean is, it's just I think a lack of interesting subject. जो हमारा जो प्रोफेशन है, मॉडलिंग का हो या टेलीविजन का हो या एक्टर का हो फिल्मों में, ये जो हम एक बहुत
तालियों से घिरे रहते हैं, मतलब एडुलेशन से घिरे रहते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब इसे बेचारे मिलन को नहीं मालूम। तो पर तुम्हारे मुझ में यही है, सिर्फ तुम तालियों से घिरे रहते हो, मैं गालियों से घिरा रहता हूँ। Actually, as you said, I didn't know what you were talking about, and I still don't. It's just that when I come to places like this, and I don't know who they're clapping for, maybe they're clapping for you. No, they always hoot for me and they root for you. How do you deal with that? I don't. I stick on. As I said, this chair is mine now. Whether they hoot or they root, I still belong here. You never give it up. I never give it up. किस्सा कुर्सी का। बिल्कुल किस्सा कुर्सी का। मैंने कहीं सुना कि तुम संन्यास लेने वाले हो, ऐसा कहीं कुछ कहा था तुमने? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं कहा था? No, it is. I don't know. I don't really plan for the future. But if there is nothing commercially interesting for me to do, then yes, I would like to retire in not an urban area. Probably have a farm kind of thing. Maybe that is sannyas. I don't know. मिलिंद सोमन से अगर कहा जाए कि वो अपनी जिंदगी के अनुभव, अच्छे बुरे, सुखद दुखद, खट्टे मीठे, अगर उसको सुनाने को कहा जाए हिंदी में, शुद्ध हिंदी में नहीं, बस ज्यादातर हिंदी में। हाँ, नहीं भाषण तो के बारे में। हाँ, नहीं होगा। कोशिश करो, शायद शुरुआत करो। अभी तक जो जिंदगी मैंने बिताई है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ओके, उसमें ज्यादातर मुझे लक ने फेवर किया है, भाग्य ने फेवर किया है, और जो भी मैं आज हूँ वो मुझे बहुत आसानी से मिला है। और डू यू फाइंड दैट फनी? दैट इंग्लिश? हाँ, ठीक है, वो व्यूअर्स इतनी अंग्रेजी समझ जाते हैं। ओके, ग्रेट। सो एंड आई फील समटाइम्स, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ एम्बिशन होना चाहिए जिसके लिए मैं स्ट्रगल करूं, कि स्ट्रगल किए बिना जो सक्सेस मिलता है उसमें इतना ज्यादा मजा नहीं। हाँ, ज्यादा मजा नहीं आता। बहुत आसानी से मिल गया। Yes, so somewhere that kind of dissatisfaction is there कि I have not really worked hard enough, or maybe I am not really discovering my true potential. ये जो लड़कियों का अथाह प्यार, असीम प्यार कहाँ है, ये जो मिलता है, उससे कैसे जूझते हो? जूझते हो? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब उससे ग्रैपल कैसे करते? ग्रैपल? हाँ, ग्रैपल विद लव? Grapple with love. It's always fun. It's always fun. But how do you deal with it? How do you deal in the with sense too much love? Yeah. I mean, you take everything as you like it. You love it. I enjoy. I mean, everybody likes people to like them. Everybody likes people to love them. What kind of woman do you like? Very Indian. I have always been interested in women who are not interested in me somehow. Maybe it's again that. पर ऐसे कोई औरतें बची हैं? पता नहीं। उसी को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। Do you like television? You doing television? I love television. I mean, people say television की खासियत क्या तुम्हें लगती है? खासियत यही है कि आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जो चाहे आप कर सकते हैं। ज़्यादा स्किल चाहिए उसके लिए। ज़्यादा। I think it's a very good training ground. People say de-glamorizing, which I don't believe, because technically we are getting much better. People are looking good, the production is looking good, and I find no problem with that. Thank you, Willem. Thank you, Shekhar. Thank you. Welcome back. Hi, I'm Shekhar Suman and you're watching Movers and Shakers. दोस्तों, Movers and Shakers में हमारे जो दूसरे मेहमान हैं वो बहुत ही छोटे से हैं, बहुत ही प्यारे से हैं और बहुत ही खूबसूरत से हैं। Ladies and gentlemen, please welcome the kid star from the immensely popular television serial Just Mohabbat, Aditya Kapadia. अगर तूने मुझे गिरा दिया, मेरे दूसरे पाँव की हड्डी भी टूट जाएगी। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा यार, तुझे कैसे मालूम? मैंने देखा है। कहाँ? फिल्मों में। दो फ्रेंड्स थे, एक की आंखें नहीं थी, दूसरे की टांगे, दोनों ऐसे ही चलते थे। They were best friends. Thank you, Aditya, for coming here. Welcome. You look good, but I look better. ये ऐसा कहा जाता है मिलिंद के जो बच्चे होते हैं ये सबसे बड़े स्टार होते हैं, इनके आगे हम सब ठीक हैं, राइट? तुम ये बताओ, जब तुम पैदा हुए थे तुम कितने बड़े थे? मैं पैदा हुआ था तब तो मैं अपने आप को देख नहीं सका था। ये मेरे ख्याल से मैं इतना था शायद। इतने थे? या। और अब कितने हो? अब बहुत बड़ा हूँ। ये जो तुम्हारी जिंदगी में भी पढ़ाई करने का टाइम है, उसमें तुम सीरियल्स में एक्टिंग करते हो तो वक्त तो बहुत जाता है, तो कैसे मैनेज करते हो? I shoot at like Saturday, Sundays I shoot and rest of the days I study. Study? Yeah. Girls? No. Then? किताबें। किताबें? और वो किताबें क्या क्या होती हैं? लड़कियां कैसे पटाई जाए?
नहीं। तो स्कूल की किताबें होती है, टेक्स्ट बुक की किताबें होती है, पढ़ते हो? तो तुम क्लास में तुम्हारी रैंकिंग क्या है? I have no ranking. You have no ranking? You are above all? Yeah. हाँ? Good. He is above all. अच्छा, कौन सा अभी सीरियल कर रहे हो तुम? जस्ट मोहब्बत। उसमें क्या रोल है तुम्हारा? I am a dream boy. Like वो हम लोग की स्कूल में था पहले, देन मैं उसका बेस्ट फ्रेंड था। तो he was expelled. So he always remembers me in his troubles and all. So मैं उसके पास जाता हूँ and I tell him that how to get out of this trouble and सबको like पटाने का कहते? पटाने का नहीं, हिटा दो, चलो गेट लॉस्ट। अच्छा, गेट लॉस्ट करते हो। तो और क्या क्या कर रहे हो तुम? आई एम डूइंग एड्स एंड या आई एम डूइंग। कौन कौन से एड्स किए तुमने? आई हैव डन फिनिक्स शूज, आई हैव डन न्यूट्रिशन चॉकलेट्स, आई हैव डन। कैसे प्रिपेयर कर? टफ शूज, फिनिक्स। ओ, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो? नॉट वेदर, राइट? या, यू टफ एक्टर। अच्छा, ये बताओ कि तुम ये जो ऐड करते हो उसके लिए क्या प्रिपरेशन करनी पड़ती है और कौन सा सबसे तुम्हारा मजेदार ऐड रहा है? मेरा सबसे मजेदार ऐड रहा है, वो करके दिखाओ पहले। प्रेसिडेंट, रोहित तू समझ तेरा टूथपेस्ट आउट और प्रेसिडेंट अब भी एक से दो नॉट आउट। वाह वाह। अच्छा, जब तुम स्कूल जाते हो तो तुम्हारे जो दोस्त हैं तुमको बहुत स्पेशल तरीके से ट्रीट करते हैं? स्टार आ गया, अब सीरियल में काम करता है, हीरो है और एड में भी काम करता है और कितना खूबसूरत है और कितना क्यूट क्यूट सा, ऐसा कुछ लोग ऐसा करते हैं पर कुछ लोग ऐसा नहीं करते, दे आर जेलस। जेलस ना? क्यों करते हैं वो लोग? वो क्या करते हैं? जस्ट इग्नोर मी। ऐसे तुम्हारी कोई जिंदगी में जब तुम काम करते होगे तो रोज कोई फनी फनी इंसिडेंट्स होते होंगे, कुछ एक्टर्स तुम्हारे जो तुमसे बड़े हैं वो लाइंस भूल जाते होंगे, फिर बहुत शर्मिंदा हो जाते होंगे, यार इतना छोटा बच्चा इतनी जल्दी ले लाइन याद कर और मैं भूल जा रहा हूँ। तो अपनी झेप को, अपनी शर्म को कैसे छिपाते हैं? मैंने से सुना है कि तुम उनको क्यूज भी देते हो और बताते हो कि अब आपकी जगह आ गई, अंकल अब आप बोलिए, भैया आप बोलिए, ऐसा होता है? कहाँ, कभी कभी होता है कि नाम भी बता दो किसके साथ होता है? सुदेश भोसले। वो लाइन भूल जाते हैं हमने? ऑलवेज। और बड़े होके क्या बनना चाहते हो? बड़े होके मैं कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहता हूँ, अगर बन सका तो, वरना फिर बनूंगा एक्टर, और क्या। अरे कहीं कुछ नहीं बन पाया और जिंदगी में कहीं कुछ नहीं जमा तो फिर एक्टिंग तो है ही, एक्टर बन जाऊंगा। नहीं, सबसे कंडम काम, जहाँ किसी चीज के क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं, पढ़ाई लिखाई, खेल कूद, इंटेलिजेंस, IQ, किसी चीज की जरूरत नहीं। कंडम इज अलाउड की जरूरत है बस। सिर्फ अंगूठे की जरूरत है। सिर्फ अंगूठे की जरूरत है। जब शाम के वक्त चेक आता है उस पर लगाया और पैसे ले लिए। अच्छा, जस्ट इमेजिन, प्रिज्यूम कि अभी टीवी में इस वक्त तुम्हारे बहुत लाखों चाहने वाले दर्शक, फैंस देख रहे हैं, तुम्हारे मम्मी पापा और तुम्हारे कुछ नहीं लाखों करोड़ों गर्लफ्रेंड्स भी देख रही है, तो उनको एक मैसेज अगर तुम्हें देना है टीवी के जरिए, यही मौका है, खेल जाओ, तो क्या कहना चाहिए? हमेशा से मुझे चाहते रहो, कभी मुझे भूलना मत। हाँ, एंड मेरी दुआ है आपके साथ है, आप पास होते रहो जब भी आपको चाहिए। ओके, थैंक यू राजेश सर, थैंक यू वेरी मच। होप यू बिकम अ ग्रेट कंप्यूटर इंजीनियर और अ वेरी 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 सक्सेसफुल एक्टर। ओके, थैंक यू।